आज हम अरिस्टोटल के बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, इन नेट एग्जाम हो या फिर मास्टर्स का एग्जाम हो, दोनों में जितना भी आया था लास्ट 8-10 साल से, वो सब डिस्कस करेंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज, यूजीसी नेट की बात करें तो पिछले 12 से 15 साल में जो आया था 12 to 15 ईयर्स में वो, और एम एंट्रेंस की बात करें सीयूसीटी या सीपेट एग्जाम, वो तो 2-4 साल हुआ है, बस 2021 से आया है वो, 2021 के बाद 2021 या 22 में ही आया था। तो तब वहां से आज तक जो 3-4 साल का जितने भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वैसे भी यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन तो निकल चुका है 2025 का। ओके, तो दिस लेक्चर विल बी वेरी हैंडी फॉर दोज हु आर अपीयरिंग दिस टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। हम पहले डिस्कस कर चुके थे प्लेटो, आज देखेंगे अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल का पहला क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल एड असर्शन एंड अदर एज रीजन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। असर्शन क्या बोल रहा है? अरिस्टोटल इज जस्टिफाइबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रीजन, हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। विदाउट एनी डाउट assertion is right। अरिस्टोटल ही पॉलिटिकल साइंस उसके जनक कहा जाते हैं, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। तो रीजन क्या है, क्यों कहा जाता है? ही क्रिटिसाइज प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो वाज अरिस्टोटल and at the same time he was one of the greatest critic of Plato's concept of idealism, so he also criticized that, and this is a valid justification for the claim that he is the father of political science। so ये भी सही है, दोनों सही है। and reason, it is the correct explanation of assertion, so the answer should be 1। both A and R are true and R is the correct explanation of A। मैच द लिस्ट, लिस्ट मैच करना है, ये बहुत कॉमन आता है, हर साल 2-3 क्वेश्चन इस तरह आता है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? प्योर फॉर्म, लिस्ट 2 में डिजेनरेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टेड फॉर्म। यहां पे क्या क्या ऑप्शन है? मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, आइडियल स्टेट। यहां पे डेमोक्रेसी, टायरानी, ओलिगार्की, टिमोक्रेसी। तो ये प्योर फॉर्म में क्या है और उसका डिजेनरेशन होकर क्या हो सकता है, पॉवर्टेड फॉर्म में क्या हो सकता है, ये अगर कोई ध्यान से पढ़ा होगा अरिस्टोटल को, आंसर बहुत आसानी से वो दे सकता है। मोनार्की क्या है? ये बोलता है रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग। यहां पे फिलोसोफर किंग रूल करेंगे, राइट? और ये फिलोसोफर किंग किसके लिए काम करेंगे? फॉर द एंटायर नेशन, फॉर द एंटायर कंट्री, सबके लिए वो काम करेंगे, सार्वजनिक यूनिवर्सल बेनिफिट्स के लिए वो काम करेंगे। और ये जो मोनार्की, ये जब डिजेनरेट होता है, ये जब पॉवर्टेड फॉर्म में आ जाता है, वो हो जाता है टायरानी। टायरानी वो भी एक रूलर रूल करता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या रहता है? पर्सनल बेनिफिट्स एंड पर्सनल गेन। उसको दुनियादारी देश के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना पर्सनल पावर बढ़ाने में लगा होगा, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगा हुआ होगा। दूसरा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है? ये एलिट फिलोसोफर की बात कर रहा है। इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपुल, जिसको हम एलिट ग्रुप भी बोल सकते हैं। ओके, और उसका पॉवर्टेड फॉर्म क्या होगा? ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है? रूल बाय फ्यू वेल्दी क्लास। फ्यू वेल्दी पीपुल जब शासन भार संभालते हैं, वो ओलिगार्की कहा जाता है। पॉलिटी, इट्स ए मिक्स्ड एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अगर ये डिजेनरेट होता है तो वो हो जाता है डेमोक्रेसी। ओके, व्हिच वाज रूल्ड बाय मेजोरिटी। ओके, ये मेजोरिटी के द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन ये जो मेजोरिटी की बात कर रहे हैं वो इग्नोरेंट, इलिटरेट होते हैं, भेड़ बकरी की तरह होते हैं। सिर्फ मेजोरिटी है, संख्या ज्यादा है, लेकिन उनके पास क्वालिटी नहीं है। और आइडियल स्टेट ऑप्शन एक ही बचा है, डेमोक्रेसी। ओके, प्लेटोस यूटोपियन स्टेट, आइडियल स्टेट, अगर ये डिजेनरेट होता है तो डेमोक्रेसी आ जाता है, जहां पे ऑनर, मिलिटरी वैल्यू उसको डोमिनेंस दिया जाता है, ना कि विजडम को। तो क्या हो गया? आंसर क्या होगा?
मोनार्की का हो गया क्या, टायरानी। तो क्या है, ये ऑप्शन है। अगर आपको एक दो मालूम होगा फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। ये वाला मालूम है या ये वाला मालूम है, दो मालूम होगा तो आराम से आंसर तक पहुंच सकते हो। ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक में ही पता चल जाता है कौन सा आंसर होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, हु डिफाइंस सिटीजन as sharing in the civic life of ruling and being ruled? सिंपल क्वेश्चन है, जून 2014। प्लेटो, अरिस्टोटल, पॉलीबॉस, सिसेरो, इन चारों में से कौन है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट याद है किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। उनके हिसाब से क्या था, सिटीजनशिप एक ड्यूटी नहीं, वो एक प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ओके, तुम कहीं पे रहते हो, वहां का बासिंदा हो, तो वो तुम्हें सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो सिटीजनशिप के लिए तुम्हारे पास क्वालिटी होना चाहिए, सिटीजनशिप के लिए तुम्हारे पास टाइम भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए। हर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या था, सिटीजनशिप के पास और सिटीजन्स के पास ये क्वालिटी होना चाहिए, वो किस समय पावर अपने हाथ में रख सकते हैं, रूलिंग पावर, वो रूल कर सकते हैं और कभी रूल भी हो सकते हैं, शासित हो सकते हैं। एक समय में शासक, दूसरे समय में शासित भी हो सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट सीधा सीधा अरिस्टोटल को डेडिकेट किया जा सकता है, अरिस्टोटल से लिया गया है। अरिस्टोटल ने ही बोला था ये। अरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय होम? अरिस्टोटल ने जो आइडियल स्टेट का क्रिटिकल स्टडी किया था वो किसका प्रोजेक्ट था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। किसी का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक आइडिया है प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद, तो ये आंसर देके आ सकता है। आंसर प्लेटो। ओके, ही इज द वन हु क्रिटिसाइज्ड प्लेटो द मोस्ट over his concept of ideal state, over his concept of philosopher king. Okay, he considered Plato as an idealist. तो उसको वो क्रिटिसाइज किए थे, तो वो थे अरिस्टोटल। किसको क्रिटिसाइज किए थे? प्लेटो एंड हिज कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड फिलोसोफर किंग। और वो भी उसके अलावा और भी कुछ क्रिटिसिज्म वो किए थे, वो कंसेप्ट ऑफ फैमिली को वो भी क्रिटिसाइज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन एंड रीजन चूज करना है, कौन सा राइट आंसर है। फॉर अरिस्टोटल द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए मास्टर ओवर हिज स्लेव्स बिकॉज द स्लेव इज इंफीरियर फ्रॉम बर्थ एंड इनकैपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ। समझते हैं ये क्या बोलता है। तो अरिस्टोटल के हिसाब से क्या बोल रहा है, द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर्स, जो संविधान के द्वारा चुना जाते हैं, जो रूल करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो और उनके सब्जेक्ट जो प्रजा है यहाँ पे, दोज आर बीइंग रूल्ड। ओके, इन दोनों के बीच में जैसे रिलेशनशिप है, जिस तरह का रिलेशनशिप है, वो डिफरेंट है। किनसे? मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप है। ये सही है, ठीक है। लेकिन क्यों सही है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में रूलर और रूल्ड के बीच में जिस तरह का रिलेशनशिप है, वो मास्टर और स्लेव के बीच में क्यों नहीं है? तो उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? अरिस्टोटल ने क्या दिया जस्टिफिकेशन? वो बोलते हैं स्लेव दे आर इंफीरियर बाय बर्थ एंड इनकैपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ और देमसेल्व्स। वो इंफीरियर ही होते हैं, जन्म से ही वो इंफीरियर है और वो इनकैपेबल है, खुद को वो शासन नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टेंटली किसी का गाइडेंस के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। तो वो गाइडेंस उनके लिए जरूरी है, इसलिए वो अलग है। तो आंसर क्या होगा 34 का? दोनों सही है ना, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, following freed Athens for Chalcis in order that the Athenians might not commit a second crime against philosophy, December 2015। Who पूछा है, कौन है इनमें से कौन जो एथेंस छोड़ के भाग गए थे? क्यों? इसलिए भाग गए थे कि दोबारा एथेंस में फिलोसॉफी के अगेंस्ट कोई क्राइम ना हो। ओके,
तो कौन थे वो, कौन भाग के गए थे? प्लेटो। सीधा आंसर है। कोई भी पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में वो आंसर दे सकता है। कौन भाग गए थे? सोक्रेटिस, राइट? सॉरी, क्यों भाग गए थे? और ये कमिट जो क्राइम के बारे में बात कर रहा है, क्या क्राइम हुआ था? क्योंकि 399 बीसी में सोक्रेटिस को मार दिया गया था। ओके, उनको पॉइजन दिया गया था, उनका एग्जीक्यूशन हो गया था। तो प्लेटो के हिसाब से सोक्रेटिस वाज द वाइजेस्ट पर्सन एंड ही इज द सिंबल ऑफ फिलोसफी। तो उनको मार दिया गया था, एग्जीक्यूशन उनका हो गया था। उस डर से 399 बीसी में प्लेटो ने एथेंस छोड़ के भाग गए थे। ओके, टू अवॉइड सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट? ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट के बारे में जो क्लासिफिकेशन था, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्निंग। ये सही है, उनका क्लासिफिकेशन में ये था। तभी तो हम डिस्कस किए थे ना, नॉर्मल फॉर्म या पॉवर्टेड फॉर्म में क्या हो सकता है? एरिस्टोक्रेसी हो गया, पॉलिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। वो नंबर ऑफ पीपुल, कितने लोग शासन करते हैं उस हिसाब से है। फिलोसोफर किंग हो गया, ये सब नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्नमेंट, इन द टास्क ऑफ गवर्निंग, उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। ये तो सही है। दूसरा, वेदर रूलर्स गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट और इन देयर ओन, ये भी सही है। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट हो गया तो जेन्युइन फॉर्म हो गया, खुद का इंटरेस्ट हो गया तो पॉवर्टेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल व्हेन रूलर्स गवर्न इन द लॉन्ग इंटरेस्ट। इफेक्टिव एंड स्टेबल कब होता है एक सरकार? जब वो लंबी समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म होता है उनका इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 बच गया, यही होगा आंसर। द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाय शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन्स इनसेंसिटिव टू द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये जो पहला स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाय द शेयर्ड इंटरेस्ट, यहाँ तक तो सही है, लेकिन रिमेन्स इनसेंसिटिव, ये गलत हो गया। अगर शेयर इंटरेस्ट के लिए चुने जाते हैं तो वो इनसेंसिटिव कैसे रह सकते हैं कम्युनिटी के प्रति, उनका इंटरेस्ट के प्रति? तो आंसर ये हो जाएगा 4। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट्स? ट्रू कौन सा नहीं है? पहला, ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, स्टेट एज ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल। तीसरा, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज मेंबर ऑफ द स्टेट्स। चौथा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट्स। नीचे से देखते हैं, ये वाला सही है। इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा तो स्टेट का ग्रोथ होगा, स्टेट का डेवलपमेंट ग्रोथ होगा तो इंडिविजुअल का हो सकता है। ओके, ये सही है। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज मेंबर ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेट में ही रहता है, स्टेट में रहने के बाद उसका एग्जिस्टेंस होता है। बाहर तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खा जाएगा मार के, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन स्टेट में स्टेट का जिम्मेदारी रहता है वो इंडिविजुअल को वो प्रोटेक्ट करे, तो ये सही है। यहाँ पे पूछा है ना, नॉट ट्रू। स्टेट एज ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल, ये थोड़ा गड़बड़ है। क्या बोल रहा है? ये मैग्निफाइड इंडिविजुअल इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी। एरिस्टोटल की थ्योरी के हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। और ऑर्गेनिक स्टेट का कॉन्सेप्ट भी, ये भी तो था। आंसर देखते हैं क्या होगा। ये वाला, ये दोनों नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। आंसर 1 2 1 2 ये है। ये दोनों में से आंसर 1 और 2। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द कॉन्सेप्ट वो भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट, होल्ड ऑन। ये जो ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट्स, ये वाला दिए थे अरिस्टोटल ने, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन एक और होता जहां पे क्या होता, ओनली 2, तो ये आंसर होता। लेकिन ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन यहां पे हम टिक करेंगे, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड Aristotle's new general science of politics was not only empirical and descriptive
but even in some respects independent of any ethical purpose, since a statement might need to be expert in governing even a bad state. जनवरी 2017 लंबा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट का इस तरह का आंसर अगर तुम्हें देना है तो मतलब पूरा इन डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स में याद रखना पड़ेगा, माइन्यूट डिटेल्स, कौन का क्या कहा था। तो इतना सारा हम याद नहीं रख सकते, तो 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, हमें तो बस 70 to 80 ठीक करना है, या उससे कम होगा भी चलेगा, इतना में तो आराम से जीआरएफ हो जाएगा। ओके, ये वाला स्टेटमेंट जिस फील्ड का था। ओके, आंसर ये होगा। उन्होंने अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट, जो पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, उसको वो एनालाइज किए थे, और ये तीनों उनका पॉलिटिकल फिलोसॉफी को एनालाइज किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच करना है। अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये थोड़ा सा टफ लगेगा। द एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज। Explanation: the substance and essence of the things, matter of which it is composed, the purpose towards which the movement is directed, the cause of motion। थोड़ा टफ है, लेकिन efficient cause जो है वो हो जाएगा the cause of motion। अगर ये हो गया तो बाकी सेकेंड ऑप्शन को हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या है ऑप्शन, आंसर क्या होगा फिर? efficient cause the cause of motion, फाइनल cause का क्या होगा? the purpose towards which the movement is directed, the material cause, matter of which it is composed, the formal cause, the substance and essence of the things। ओके, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ सकते हो, 100 में से 100 नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन। पढ़ते हैं क्या है असर्शन। नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिस्टोटल कैन एंडोर्स ओपिनियन ऑफ दैट हिज फिलोसॉफिकल। नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिस्टोटल कैन एंडोर्स द ओपिनियन that his philosophical the system was opposed to Plato, Aristotle's reason। Aristotle's system is an attempt to philosophize on idealism free from the defects of Plato's system। तो पहला क्वेश्चन, पहला असर्शन क्या है? सही है। वो बोल रहा है कि जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिस्टोटल के बारे में करना है तो उनका ओपिनियन क्या था फिलोसॉफी को लेके, वो जानना जरूरी है। एंड उनका जो सिस्टम था वो प्लेटो को वो अपोज करते थे, ये राइट है। दूसरा, अरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज। अरिस्टोटल का जो सिस्टम था वो अटेम्प्ट था फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटो सिस्टम। उनका कंसेप्ट जो भी था वो प्लेटो का जो कंसेप्ट था उसमें जो लैकुना था, उसमें जो लूपहोल था, उसको उसके आधार में वो दिए थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aristotle's classification of constitution was based on the categories of dash। Aristotle's classification of constitution, he classified the constitution in two forms. One is normal, another is perverted or degenerated, right? On the basis of that, कितने लोग शासन करते हैं और who is ruling, उस बेसिस में नॉर्मल सेंस में क्या होगा या परवर्टेड फॉर्म, डिजेनरेट फॉर्म में क्या होगा। तो उस हिसाब से अरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किए थे। सो Aristotle classification of constitution was based on the categories of what? Who rules and who benefits from the rule, ways and means of perpetuating in power, accepting the basic formulations of Plato's Republic, of Plato's The Republic, to ensure rule of majority। To ensure rule of majority ये नहीं होगा। रूल ऑफ मेजोरिटी जो बोलते हैं वो डेमोक्रेसी हो जाएगा, रूल ऑफ मेनी, और उनके हिसाब से यहां पे करप्शन ज्यादा होता है। ओके, करप्शन ज्यादा होता है, मेजोरिटी का जो सेल्फिश इंटरेस्ट वो सर्व किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ प्लेटोस द रिपब्लिक, प्लेटो का जो रिपब्लिक था उसमें फॉर्मुलेशन, बेसिक फॉर्मुलेशन कहां से आ जाएगा?
अरिस्टोटल ने क्या लिखा था? पॉलिटी, राइट? तो प्लेटो के जो रिपब्लिक है, प्लेटो का जो किताब था द रिपब्लिक, उस हिसाब में वो जो फॉर्मुलेशंस वो नहीं था, वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। ओके, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि प्लेटो क्या थे? आइडियलिस्ट थे और अरिस्टोटल रियलिस्ट थे। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लेटो के जो कंसेप्ट, उनका जो फॉर्मुलेशंस? तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, परपेचुएटिंग इन पावर सिर्फ पावर के लिए वो नहीं कर रहे थे, कैसे पावर को हथियाना है, पावर को कैसे पाना है, उसके बारे में नहीं था। तो ऑप्शन ए ही बच गया, हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following said that in order of time state is later than the family or the individual but in order of nature prior to them? किसने बोला था? ये स्टेटमेंट किसका था? ये बोल रहा है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर बात करें, हम हिस्ट्री की बात करें, तो पहले कौन क्या आया था? इंडिविजुअल आया था या फैमिली आया था? उसके बाद स्टेट हुआ, राइट? लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, नेचुरल डेवलपमेंट की बात करें, अरे तो पहले कौन था? स्टेट आया था। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट अरिस्टोटल का था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द स्टेट इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। ओके, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो अरिस्टोटल ये बोल रहे थे कि द स्टेट इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, इट इज द एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशन। अगर स्टेट एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, उसके अंदर फैमिली, इंडिविजुअल, सोसाइटी और बाकी सारे तमाम एसोसिएशन इसके अंदर आ जाएंगे, तो स्टेट सबसे बड़ा एसोसिएशन है। ओके, सो इसका आंसर होगा अरिस्टोटल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अ रिवॉल्यूशन? दिसंबर 2018 अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने ही दिया था। तो उनके हिसाब से रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है? चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन रूलिंग एलिट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जब हम अरिस्टोटल की रिवॉल्यूशन को कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो हम बोल रहे थे कोई भी छोटा हो या कोई भी बड़ा हो, स्मॉल और बिग चेंजेस, किसी भी तरीके से छोटा मोटा जितना भी कोई भी परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते थे। डेमोक्रेसी वो अरिस्टोक्रेसी हो गया, मोनार्की है टायरनी हो गया, डेमोक्रेटिक फॉर्म था वो मोनार्क हो गया। कोई भी फॉर्म हो, स्ट्रक्चर हो, रूलिंग एजेंट में हो, किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस, बदलाव आता है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते थे। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट था। वन रूलिंग एलिट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ये भी सही है। ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। और फंडामेंटल चेंज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ये चारों के चारों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एरिस्टोटल which of the following characteristics do not necessarily qualify to become an Athenian citizen? एथेंस का सिटीजन होने के लिए क्या क्वालिटीज है? अगर वो तुम्हें याद है तो क्या क्वालिटी नहीं चाहिए, या फिर इनमें से कौन सा नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एथेंस का सिटीजन होने के लिए नहीं चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। पहला क्या है? रेसिडेंस इन पर्टिकुलर प्लेस, द राइट ऑफ सुइंग और बीइंग सुइड, दोज हु आर डिसइनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, डिसेंट फ्रॉम सिटीजन, डिसेंट फ्रॉम ए सिटीजन। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं क्या है ये चारों। रेसिडेंस इन ए पर्टिकुलर प्लेस, रेसिडेंस, अगर तुम कहीं पे रह रहे हो कुछ समय के लिए, वो भी तुम्हें रेसिडेंस कहा जाएगा। भले ही 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना हो सकता है, फिर भी तुम वहां का रेसिडेंस हो, वहां का अधिवासी हो, ना कि वहां का सिटीजन, नागरिक हो। तो ये पहला ऑप्शन, ये बोला है ना नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई, तो ये नहीं होगा। दूसरा, सुइंग एंड बीइंग सुड, मतलब ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है, ये एक लीगल राइट का कंसेप्ट है। ये लीगल राइट का कंसेप्ट है, कोई सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है।
ये कानून की बात कर रहा है। नॉन सिटीजन हो या फिर कोई एलियन भी हो, फिर भी कानून से तुम्हें सुरक्षा मिलेगा। ओके, इवन नॉन सिटीजन्स शुड हैव सम सॉर्ट्स ऑफ लीगल राइट्स। ओके, तो ये भी नहीं होगा। दोज हु हैव डीएनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, ये करेक्ट है। अरिस्टोटल एक्सक्लूड्स फ्रॉम सिटीजनशिप, ये जो दो छोड़ के भाग जाते हैं या उनको एग्जाइल किया जाता है, उनको बहिष्कार किया जाता है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ओके, दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर एक्सक्लूडेड, सो दिस इज नॉट रॉन्गली लिस्टेड। ओके, ये व्यू है, ये ठीक है। डिसेंट फ्रॉम ए सिटीजन, डिसेंट फ्रॉम ए सिटीजन अरिस्टोटल के हिसाब से स्पेशली एथेंस में सिटीजनशिप और जो नागरिकता बोलते हैं सिटीजनशिप, वो हेरिडिटरी है। तो ये जो डिसेंट की बात कर रहे हैं, ये सही ऑप्शन है। तुम्हारे पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, दे आर सिटीजन्स ऑफ एथेंस। ओके, एंड तुम वहां पे पैदा हुए हो, वो एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन बन जाता है दैट यू विल गेट द सिटीजनशिप एट द प्रॉपर एज। सो डिसेंट इज ऑल्सो राइट आंसर, डिसेंट फ्रॉम ए सिटीजन। सो पहला दोनों को हम हटा सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों है। तो कहां देखो, कुछ ऑप्शन है, यही है, राइट। ये पूछा है नॉट नेसेसरीली टू क्वालिफाई बिकम ए सिटीजन और एथेनियन सिटीजन, कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, या फिर ये दोनों सिटीजनशिप के लिए दोनों फीचर्स नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2। सो ऑप्शन क्या होगा? चूज द करेक्ट आंसर 1, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Aristotle was the first thinker to adopt inductive methods, but it was accidental. In case of reason क्या बोलता है? In case of Machiavelli, the use of inductive method was intentional. Aristotle was the first thinker to use the inductive method. ये फर्स्ट थिंकर थे, राइट, बट इट वॉज एक्सीडेंटल। ये सही है। Assertion is right. In case of Machiavelli, use of inductive method was intentional. Machiavelli inductive method यूज किए थे और वो intentional था क्या? Machiavelli did use empirical observation in his political analysis. जो उनका जो वर्क था, उनका जो सेमिनल वर्क हम आगे देखेंगे, द प्रिंस, उसमें वो यूज किए थे। बट ही डिड नॉट अडॉप्ट एन इंडक्टिव मेथड इन ए साइंटिफिक सेंस। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ना कि इंडक्टिव मेथड, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरिस्टोटल जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑन व्हाट ग्राउंड? अरिस्टोटल जो उनका जो जस्टिफिकेशन था स्लेवरी को लेके, ये स्लेवरी है, उनका जस्टिफिकेशन कौन सा ग्राउंड था? अक्टूबर 2022। तो कैसे जस्टिफाई किए थे? ये नेचुरल था, एक्सपीडियंसी था और नेसेसरी, या ऑल ऑफ द अबव। अरिस्टोटल के बारे में अगर उनका जो कंसेप्ट स्लेवरी के बारे में अगर कुछ भी पता है, तो तुम सीधा सीधा ये नेचुरल और नेसेसरी बोल सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बोले थे, स्लेवरी इज नेचुरल एज वेल एज नेसेसरी एंड एक्सपीडियंसी। तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। सो प्राइमरी जस्टिफिकेशन अगर नेचुरल बोले तो कैसे? वो बोल रहे थे कि सम पीपुल, स्लेवरी का जो कंसेप्ट था वो स्लेवरी दोनों तरफ के थे, टू टाइप्स ऑफ स्लेवरी, बाय बर्थ एंड प्रिजनर्स ऑफ वार्स, जो वार के दौरान जिनको बंदी बनाया जाता है, और ये जो बाय बर्थ जो होते हैं स्लेव, उनके पास कोई नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं होता है, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं होता है मास्टर का, तो वो बाय बर्थ दे आर स्लेव। और दूसरा बोल रहा है नेसेसरी। नेसेसरी कैसे? एथेंस की बात करें, ग्रीक की बात करें, जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, वहां भी ये बोला गया था सिटीजनशिप एक प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक है, मेयर स्पेक्टेटर होकर नहीं हो बैठ सकते। मेयर स्पेक्टेटर होगा तो वो सिटीजनशिप नहीं कहलाएगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए तो उनके पास टाइम भी होना चाहिए। तो टाइम कैसे मिलेगा? अगर स्लेव उनके लिए काम करेंगे तो टाइम उनके पास मिल जाएगा।
ओके, तो नेचुरल नेसेसरी हो गया। और एक्सपीडियंसी कैसे? बिकॉज इट अलाउड फ्री सिटीजन्स टू फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल परस्यूट एंड गवर्नेंस, इसीलिए बोलते हैं ये एक्सपीडियंट है। हाई स्लेव्स टू केयर ऑफ द लेबर इंटेंसिव वर्क, क्योंकि स्लेव के पास नॉलेज नहीं है, वो विजडम या दिमाग लगा के कोई काम नहीं कर सकते, वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव वर्क या फिर जो हेवी वर्क वो काम कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव, चारों की चारों, मतलब तीनों की तीनों सही है, नेचुरल, एक्सपीडियंस एंड नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ? सिंपल क्वेश्चन है ये। 2023, रूसो, मैकियावेली, लॉक, अरिस्टोटल, हॉब्स। पहले आए थे अरिस्टोटल। कब आए थे? क्योंकि एंशिएंट फिलोसोफर है 384 BC में, तो पहला हो जाएगा अरिस्टोटल, ये राइट आंसर। बाकी मुझे मालूम नहीं, फिर भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कौन आया था? मैकियावेली, क्योंकि ये मेडाइवल थिंकर थे। कब आए थे? 1469 में। देन हॉब्स, लॉक, रूसो, पहले, उसके बाद हॉब्स, देन लॉक एंड रूसो। हॉब्स कब आए थे? 1588, जो स्टागिरा में पैदा हुए थे। लॉक की बात करें, वो आए थे 1632 में। रूसो की बात करें, वो आए थे 1712, ये जेनेवा में पैदा हुए थे। और हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट फिलोसोफर। ऑप्शन राइट आंसर ए और 1। नेक्स्ट, who has stated that if life only were the object, slaves and brute animals might form a state? December 23, 2023 का क्वेश्चन। इस जो स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर लाइफ, जिंदा रहना, सिर्फ ऑब्जेक्ट हुए, सिर्फ जिंदा रहना, तो स्लेव या ब्रूट एनिमल भी स्टेट बना सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट था सीधा अरिस्टोटल का था, इसलिए वो बोल रहे थे ना, स्टेट इज द एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशन एंड मैन इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल। वो स्टेट के बिना नहीं रह सकता। और स्टेट का इंटेंशन, स्टेट का क्या मकसद है, स्टेट का मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ जो बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना नहीं है। ओके, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग, उसको एक गुड और वर्चुअस लाइफ चाहिए, एक गुड और वर्चुअस लाइफ भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, if mere survival were the goal, then slaves and brute animal could be part of the state because they are alive, but they do not have the capacity for rational thought or moral virtue. Okay, इसलिए ये बोला जाता है कि अरिस्टोटल का स्टेटमेंट ही था, सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है स्टेट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड पॉपुलर रूल ऑन द ग्राउंड दैट masses would resent the wealth of few and too easily fall under the sway of following. अरिस्टोटल क्रिटिसाइज किए थे, कौन सा ग्राउंड था? मासेस अगर रिसेंट किए तो वेल्थ ऑफ द फ्यू। जो अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म था, जो पॉपुलर रूल को लेके, वो बोलते थे कि मासेस वुड रिसेंट द वेल्थ ऑफ द फ्यू एंड टू इजीली फॉल अंडर द sway of the following, the demagogue. ओके, द राइट आंसर शुड बी द डेमागोग। तो समझते हैं ये क्या है? इन इट्स वर्क द पॉलिटिक्स, वहां पे जो डेमोक्रेसी था, वहां पे रूल ऑफ द मेनी हम जानते हैं, और जो रूल ऑफ मेनी मतलब दैट द मासेस ऑफ द पावर, मेजोरिटी है, मास है, तो वो माइनॉरिटी ग्रुप कोई है, कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, उसका प्रॉपर्टी, उसका पावर वो छीन सकते हैं। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेमागोग, who is a leader that manipulates popular opinion and emotions to gain power, often at the expense of the common good. Okay, ये राइट आंसर है। It can exploit the desire and frustration of the people. जो डेमोक्रेसी में नेता होते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं कुछ करने के लिए, उनका जो फ्रस्ट्रेशन, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, उनका जो डिजायर होता है, उसको वो मैनिपुलेट करते हैं, एक अस्त्र की तरह यूज करते हैं डेमोक्रेसी में। ओके, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैथ्स द टू लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2। यहां पे कुछ स्टेटमेंट है और यहां पे नेम ऑफ द फिलोसोफर एंड ऑथर। पीपुल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स।
द सेकेंड, द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम through the abolition of exploitation and oppression. Third, the principle of equal basic liberties. Fourth, freedom, rights and citizenship of women as well as of men. यहाँ पे दिया है लिस्ट, मेरी अल्स्टेनक्राफ्ट, जॉन रॉल्स, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स। तो हमें मैच करना है। पहला है पीपुल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स। ये वाला स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट अगर हम बोले वो अरिस्टोटल के बारे में बोल सकते हैं। उनका मानना था कि दोज हु आर नॉलेजेबल, दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स, दोज हु हैव वर्च्यू, देन कैन रूल एंड अलाइन विद द फिलोसॉफी ऑफ द आइडियल स्टेट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट अरिस्टोटल से मैच किया जा सकता है। दूसरा, द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन। एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, फ्रीडम की बात कर रहा है। तो किसी को फ्री करना है, किसी को फ्रीडम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? वो ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो जंजीर होता है एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन का, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स को डेडिकेट किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था, ही एम्फसाइज्ड द एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन, जहां पे वो स्टेट और क्लास दोनों का एबोलिशन के लिए बात कर रहे थे। तभी ट्रू फ्रीडम मिल पाएगा। ओके, जहां पे वो क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे थे। क्वेश्चन हमें मिला, इनमें से हमें आंसर मिल सकता है क्या? ए का हो गया 3, कहां पे है? यहां पे ये हट गया, ये हट गया। बी का 4 हो गया, 4 यहां पे है, ये भी हट गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, ये जॉन रॉल्स को डेडिकेट किया जाता है। जॉन रॉल्स, ओके, ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनका मेजर वर्क था क्या? थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी इज सेंट्रल। वो इक्वल बेसिक लिबर्टी पे ज्यादा फोकस किए थे। वो मेन आर्गुमेंट था, मेन सेंट्रल फोकल पॉइंट था। एंड ही आर्ग्यूड फॉर इक्वल फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, स्पेशली इन पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज। और एक बच गया क्या? फ्रीडम, राइट्स एंड सिटीजनशिप ऑफ वुमेन एज वेल एज मेन, वुमेन एंड मेन। ये मेरी वोल्स्टेनक्राफ्ट। मेरी वोल्स्टेनक्राफ्ट एक फेमिनिस्ट फिलोसोफर, पायनियर ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट, फ्रीडम एंड सिटीजनशिप। उनका मेजर वर्क था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सो आंसर शुड बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, who among the following argued that humans are naturally inclined to form political communities to achieve eudaimonia, that means human flourishing? ये क्वेश्चन आया था CUET 2024 का, that humans are naturally inclined to form political communities to achieve human flourishment or eudaimonia। तो ये जो स्टेटमेंट हम सीधा बोल सकते हैं अरिस्टोटल, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। स्टेट और जो ह्यूमन, उनका मेन इंटेंशन होता है क्या? उनका बेसिक नेसेसिटीज के साथ भी उनको वर्च्यू मिलना चाहिए, उनका ह्यूमन फ्लोरिशमेंट, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, एंड वो स्टेट के बिना नहीं रह सकते, एज देयर पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल। सो उनका अरिस्टोटल का जो बुक था पॉलिटिक्स, वहां पे वो ह्यूमंस को पॉलिटिकल एनिमल बोल दिए थे। एंड हु नेचुरली फॉर्म कम्युनिटी टू अचीव ह्यूमन फ्लोरिशमेंट। जो स्टेट सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका ह्यूमन फ्लोरिशमेंट वहां पे अच्छे से हो सके। ओके, प्लेटो की बात करें तो वो आइडियल स्टेट की बात कर रहे थे। ओके, जहां पे रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग हो सकता है। सोक्रेटिस की बात करें, ही एम्फसाइज्ड ऑन द एथिकल इंक्वायरी एंड डायलॉग। ओके, और थ्यूसिडाइडस, इनकी बात करें, वो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स को एनालाइज किए थे। उनका फोकस था पावर डायनेमिक्स के ऊपर, ना कि eudaimonia के ऊपर था, ह्यूमन फ्लोरिशमेंट के ऊपर था। ओके, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। नेक्स्ट, व्हिच थिंकर रोट पॉलिटिक्स emphasizing the state as an organism rather than a machine? CUET 2024। व्हिच थिंकर रोट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसने लिखा था? बाकी सेकेंड पोर्शन तुम्हें याद नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स किसने लिखा था? सीधा सीधा आंसर अरिस्टोटल।
प्लेटो रिपब्लिक लिखे थे, मैकियावेली द प्रिंस और हॉब्स लिखे थे लेवियाथन। तो अरिस्टोटल ही सीधा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द एंड ऑफ द स्टेट इज प्राइमरली व्हाट? अरिस्टोटल ने बोला था स्टेट जरूरी है, लेकिन उसका प्राइमरी एजेंट, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, स्टेट का मेन एंड क्या है, उसका मकसद क्या है? एथिकल लाइफ एंड कॉमन गुड, ये जरूरी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है जरूरी, लेकिन प्राइमरी एंड नहीं है, वो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं। मिलिट्री स्ट्रेंथ इट्स नॉट ए प्राइमरी गोल, ऑल्दो ये नेसेसरी है, किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, लेकिन प्राइमरी थोड़ी ना है। इंडिविजुअल लिबर्टी ये भी लेस एम्फासिस है। कलेक्टिविज्म उसमें ज्यादा फोकस किए गए थे, ना कि इंडिविजुअलिज्म, उसमें कम फोकस था। तो आंसर होगा एथिकल लाइफ एंड कॉमन गुड। मास्टर का जो एंट्रेंस होता है ना, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है। रादर देन यूजीसी नेट की बात करें तो वहां पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है, और मास्टर्स के लिए बहुत कम हो जाता है। वन वर्ड वन सेंटेंस वाला ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अरिस्टोटल क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू 6 टाइप्स बेस्ड ऑन हु रूल्स एंड व्हाट पर्पस, व्हिच ऑफ द बेस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू हिम? हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक नॉर्मल था, एक पॉवर्टेड फॉर्म था, तो वहां पे 1 2 3 था, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो टोटल 6 था। तो उनके हिसाब से सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा है? सीधा पॉलिटी, जहां पे वो क्लासिफाई किए थे 6 है ना, मोनार्की हो गया, अरिस्टोक्रेसी हो गया और पॉलिटी हो गया, और उनका करप्ट वर्जन हो गया टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। लिख लेता हूं, ठीक है, जस्ट ए मिनट। मोनार्की ये नॉर्मल फॉर्म में, और इसको जो हम बोलते हैं क्या है, कॉमन गुड के लिए जो होता है, वो डिजेनरेट होकर पॉवर्टेड फॉर्म में आ जाता है, क्या? टायरानी। दूसरा बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, वो डिजेनरेटिव की क्या होता है? ओलिगार्की। तीसरा हो गया पॉलिटी, उसका डिजेनरेशन की क्या होगा? डेमोक्रेसी। ठीक है, और अरिस्टोटल के हिसाब से द बेस्ट फॉर्म इज पॉलिटी एंड द वर्स्ट फॉर्म दैट इज डेमोक्रेसी। तो बेस्ट फॉर्म पूछा है, पॉलिटी है, सिंपल आंसर। Which of the following best describes Aristotle's views on citizenship? CUET 2022। अरिस्टोटल का जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, कौन सा ज्यादा मतलब बेस्ट डिस्क्राइब करता है उनका जो कॉन्सेप्ट को? ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स, लिमिटेड टू नेटिव ऑन अडल्ट मेल्स पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस, एक्सटेंड टू स्लेव्स एंड वोमेन, बेस्ड सोली ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप का? उसका फीचर एक है, कौन सा, क्या है सिटीजनशिप का फीचर इनमें से? ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल्स नहीं था, सबके लिए नहीं था। एक्सटेंडेड टू स्लेव एंड वुमेन, बिल्कुल गलत। वो बोल रहे थे स्लेव दे आर नेचुरली, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी, दे डोंट हैव द पावर, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है, खुद को वो शासन नहीं कर सकते, उनके पास विजडम नहीं, वर्च्यू नहीं। वुमेन उनके पास टाइम नहीं है, वो हाउस होल्ड काम करने के लिए है, घर के चारों दीवार के अंदर रहना है उनका काम है, घर का देखरेख, बच्चा पालना, बच्चा को जन्म देना, वो उनका जिम्मेदारी यहाँ काम है। तीसरा क्या बोलता है? बेस्ट सोलली ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप एक कंडीशन था, लेकिन यह बोला है ओनली सोलली, दैट मीन्स ज्यादा फोकस नहीं किया गया था प्रॉपर्टी पे। ओके, वेल्थ दैट कैन इन्फ्लुएंस द स्टेटस, बट हिज फोकस वाज नॉट प्राइमरली ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप, उनका फोकस था गवर्नेंस में, एक्टिव पार्टिसिपेशन में। ओके, तो लिमिटेड टू नेटिव बॉर्न, जो वहां पे पैदा हुए हो, और अडल्ट मेल्स पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस, ये राइट आंसर है। ओके, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल क्रिटिक प्लेटोस आइडियलिज्म बाय एम्फसाइजिंग व्हाट? CUET 2022। अरिस्टोटल जो प्लेटो के कंसेप्ट आइडियलिज्म था, तो उसको कैसे क्रिटिसाइज किए थे? एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ओवर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, एब्सोल्यूट मोनार्की, रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनल चाइल्ड रियरिंग। अरिस्टोटल्स जो कंसेप्ट था आइडियलिज्म, वो पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में था, बाय एम्फसाइजिंग एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ओवर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। He wants to focus on more on realities and organizing the society and favoring a more grounded approach। ये राइट आंसर है।
ठीक है, वो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में फोकस कर रहे थे, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो आइडियलिज्म था। लेकिन अरिस्टोटल की बात करें, वो एक रियलिस्ट थे, राइट। तो वो ऑब्जर्व करना चाहते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के ज्यादा फोकस नहीं करते थे। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या है आंसर, तो हमें मिल गया ये वाला, एब्सोल्यूट मोनार्क। नो, अरिस्टोटल डिस्कस्ड वेरियस गवर्नमेंटल फॉर्म्स बट डिड नॉट एडवोकेट एब्सोल्यूट मोनार्क, क्योंकि उनके हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट क्या होगा, पॉलिटी हो सकता है। ओके, आइडियल गवर्नमेंट जो बोलते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अरिस्टोटल सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, अनलाइक प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, जहां पे बोलते थे कि जो गार्डियन क्लास होते हैं उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं है आंसर। कम्युनल चाइल्ड रियरिंग, ये भी रिजेक्ट होगा, ये नहीं है। तो आंसर शुड बी ए, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ओवर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज, ये सीपेट उड़ीसा 2024 का क्वेश्चन। अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस उसका फादर क्यों बोला जाता है? इन्वेंटेड डेमोक्रेसी, वो इन्वेंट किए थे क्या? रोड द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिक्स, एडवोकेटेड एब्सोल्यूट मोनार्क, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्टेट। इनमें से कौन सा सही है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल है। इन्वेंटेड डेमोक्रेसी, अरिस्टोटल कब इन्वेंट किए थे डेमोक्रेसी? ही वाज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर हिज वर्क पॉलिटिक्स, व्हिच वाज द पायनियरिंग एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। ओके, ये फर्स्ट स्टेज था, ये राइट आंसर होगा। ये लेकिन वो इन्वेंट नहीं किए थे। जब अरिस्टोटल आए उससे पहले एथेंस में डेमोक्रेसी था, तो इन्वेंट नहीं किए थे। एडवोकेटेड एब्सोल्यूट मोनार्क, गलत। एब्सोल्यूट मोनार्क थोड़ी ना वो एडवोकेट किए थे। ही प्रिफर्ड पॉलिटी ओवर मोनार्क, ठीक है, वो पॉलिटी में फोकस किए थे। दैट इज ए बैलेंस रूल बाय मेनी, इट्स ए मिडिल पाथ। ओके, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्टेट, गलत है। Aristotle viewed state is important, a state as a natural community which are essential for the human being, for the well-being of the humankind। ये बहुत जरूरी है, स्टेट जरूरी है, स्टेट के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स, उनका जो वर्क था, सेमिनल वर्क द पॉलिटिक्स, तो फर्स्ट ट्रीटाइज यू कैन से व्हिच वाज रिटन इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर, इसीलिए हम बोलते हैं वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट, according to Aristotle, man is by nature a political animal, implies this what? CPET 2024 ओडिशा। इसका मतलब क्या है? Humans are inherently selfish, it is a natural extension for achieving the good life, isolation is preferable to community, politics is artificial। Humans are inherently selfish, ये गलत है। Aristotle acknowledged self-interest but emphasized on social and virtuous tendencies, ठीक है। आइसोलेशन इज प्रिफरेबल टू कम्युनिटी, नो, ही प्रिफर्ड कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, ही प्रिफर्ड कम्युनिटी और कॉमन इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल और सेल्फिश इंटरेस्ट, ये गलत है। पॉलिटिक्स इज आर्टिफिशियल, नो, ही व्यूड पॉलिटिक्स एंड स्टेट दे आर नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है। सो आंसर शुड बी द स्टेट इज ए नेचुरल एक्सटेंशन फॉर अचीविंग गुड लाइफ। वो इसलिए तो हम बोल रहे थे ना, उनका जो स्टेटमेंट था, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, और वो स्टेट के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट, दैट मीन्स ह्यूमन्स दे आर नेचुरली पॉलिटिकल कम्युनिटीज टू अचीव गुड लाइफ as social cooperation fulfills their rational and social nature. So option B is the right answer. Which book of Aristotle's Politics discusses the classification of constitutions into good and perverted forms? हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहां पे गुड फॉर्म ये जो बोलता है नॉर्मल, और परवर्टेड फॉर्म ये जो मोनार्की हो गया, टायरानी, एरिस्टोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की, पॉलिटी हो गया, डेमोक्रेसी। तो ये जो 6 फॉर्म है, ठीक है, वो कौन सा किताब जो पॉलिटिक्स उनका बुक था, किस हिस्से में वो मेंशन किया गया है, कौन सा बुक में मेंशन किया गया है पॉलिटिक्स का? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा अगर पूरा डिटेल्स में अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़े हो तो आंसर क्या होगा? बुक 3, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है बुक 3 में क्या था। यहां पे वो बोल रहे थे कि जो 6 फॉर्म्स था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, गुड जो होता है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ओके, एंड पॉलिटी, और परवर्टेड फॉर्म में आ जाता है क्या?
टायरानी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। ये था बुक 3 में। बुक 1 में क्या था? बुक 1 वो बेसिकली डिस्कस कर रहे थे क्या, वो स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, हाउस होल्ड और उनका जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था वो मेंशन किया गया है बुक 1 में। बुक 4 वहां पे क्या मेंशन किया है, ये जो बुक 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है उसको और थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया है, उनका जो वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से और उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसके बारे में डिस्कस किया है। और बुक 6 यहां पे वो मेंशन किए हैं क्या, आइडियल स्टेट क्या होगा, आइडियल स्टेट एंड एजुकेशन जरूरी है। अगर इंडिविजुअल इंसान को एक वर्चुअस लाइफ चाहिए तो उसके लिए आइडियल स्टेट जरूरी है, ओके, और एजुकेशन भी। तो ये बुक 6 में बुक 7 में मेंशन किया गया है। तो आंसर शुड बी बी, बुक 3। नेक्स्ट, Aristotle's concept of the golden mean implies to politics as what? CPET 2023 ओडिशा। गोल्डन मेन के बारे में बात कर रहे थे। गोल्डन मेन जो बोलते हैं मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई एक्सट्रीम को जाने से पहले या फिर विदाउट गोइंग टू द एक्सट्रीम हम मिडिल पाथ फॉलो करेंगे। तो ये मॉडरेशन एंड बैलेंस इन गवर्नेंस, ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट है हायरार्की ये भी अच्छा नहीं है। रिवोल्यूशनरी चेंज ये भी गलत है, ठीक है। ही कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द गोल्डन मैन व्हिच सीक्स स्टेबिलिटी ओवर मॉडरेशन, यहाँ पे ओके, ना कि बार बार चेंज होना चाहिए। तो ये वाला आंसर, द पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इन एरिस्टटल्स व्यू द बेस्ट स्टेट इज वन दैट प्रमोट्स व्हाट? CPET 2022, unlimited wealth, justice and the common good through a middle class rule, by a philosopher only, perpetual war। बेस्ट स्टेट, अच्छा स्टेट, परपेचुअल वार। अरे वार होगा, वार बार बार हुआ तो वो किससे अच्छा स्टेट हो सकता है? रूल बाय फिलोसोफर क्लास ओनली और फिलोसोफर किंग ओनली? नो, ये प्लेटो का कंसेप्ट था। तो इस जो कंसेप्ट को अरिस्टोटल रिजेक्ट कर रहे थे, अरिस्टोटल रिजेक्ट किए थे, ठीक है। और अनलिमिटेड वेल्थ एक्यूमुलेशन ये भी नहीं। ही क्रिटिसाइज एक्सेसिव वेल्थ as it disrupts the common good, as it disrupts the common good of the society। तो उनका जो कंसेप्ट था बेस्ट स्टेट, जस्टिस एंड द कॉमन गुड थ्रू ए मिडिल क्लास रूल। क्यों मिडिल क्लास रूल? क्यों? क्योंकि मॉडरेशन है। मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा दोनों लोअर क्लास या फिर अपर क्लास दोनों का भरोसा होता है। मिडिल क्लास में विजडम होता है। वो दोनों के बीच में जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और जिनके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, जो गरीब है, दोनों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है मिडिल क्लास, ठीक है। दोनों का ट्रस्ट भी वो जीत सकता है, इसलिए ये अच्छा, ये ऑप्शन अच्छा है। तो आंसर क्या होगा? बेस्ट स्टेट, जस्टिस एंड द कॉमन गुड थ्रू ए मिडिल क्लास रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aristotle differed from Plato by rejecting what? CPET 2022 CPET, idea of justice, communistic idea and favoring private property, theory of education, slavery entirely। ये जो कम्युनिस्टिक आइडिया था, प्लेटो अरिस्टोटल पूरा डिफरेंट थे वहां पे, ठीक है। प्लेटो का जो कंसेप्ट था कम्युनिज्म, उसको ही वो क्रिटिसाइज किए थे, ओके। जो कम्युनल प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके बदले वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और नेचुरल बेनिफिशियल बोल रहे थे। ये जो आइडियल स्टेट में प्लेटो ने बोला था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, लेकिन अरिस्टोटल कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो फेवर किए थे। फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं, दे बोथ फोकस्ड ऑन आइडिया ऑफ जस्टिस, दे बोथ वैल्यूड जस्टिस। अरिस्टोटल एम्फसाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्लेटोस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ एजुकेशन नहीं, दोनों एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किए थे, दोनों एजुकेशन के ऊपर फोकस किए थे। स्लेवरी एंटायरली नो, अरिस्टोटल एक्सेप्टेड स्लेवरी एज नेचुरल अनलाइक ए फुल रिजेक्शन। और ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट प्लेटो का कुछ था ही नहीं। डिफर फ्रॉम प्लेटो बाय रिजेक्टिंग व्हाट? लेकिन स्लेवरी का कॉन्सेप्ट प्लेटो तो दिए नहीं, वो रिजेक्ट कैसे करेंगे? इस स्लेवरी का कॉन्सेप्ट वो अरिस्टोटल का खुद का है, ठीक है। सो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट,
According to Aristotle, the origin of the state is what? CPET 2021. Divine, contractual, natural and evolutionary, revolutionary. Divine, ये डिवाइन जो बोलता है एरिस्टोटल इसमें भरोसा नहीं करते हैं। ये जो डिवाइन की बात करें वो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है, जो दैट द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। भगवान का एक लीला है जो स्टेट के रूप में आता है। अगर राजा खराब है तो भगवान तुम्हें पनिश कर रहा है। राजा भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो अर्थ में आया है तुम्हें शासन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, ये भी नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट था वो हॉब्स का था। ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट फिलोसोफर के बारे में, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनके बारे में बोलेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट था। रिवोल्यूशनरी नहीं, अरिस्टोटल व्यूड स्टेट्स डेवलपमेंट एज ग्रेजुअल नॉट रिवोल्यूशनरी। तो ऑप्शन क्या बच गया? नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी। फैमिली टू विलेज, विलेज टू पॉलिसी और स्टेट, स्टेट he argued that state originate naturally and evolves progressively from the family to village, village to state और society। ठीक है, तो धीरे 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 ह्यूमन का जो सोशल एंड रेशनल नेचर है उसको अचीव करना है, हाइस्ट फॉर्म को अचीव करना है, इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग का जो इंटेंशन है उसको अचीव करना है, इसलिए वो स्टेट है। इट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, इसलिए वो बोलते हैं नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, Aristotle's classification of government includes how many forms? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2021 सीपेट। उनका जो क्लासिफिकेशन था गवर्नमेंट को लेके, कितना फॉर्म था? 3, 4, 6, 7, 6। नॉर्मल फॉर्म में था 3, पॉवर्टेड फॉर्म में भी था 3, तो टोटल 6 हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Like, share and subscribe. Or in the next lecture, we'll be discussing about Machiavelli. ये बहुत जरूरी है। जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल इंपोर्टेंट है, नेट हो, सीपेट हो, सीयूईटी हो, हर एग्जाम के लिए मैकियावेली भी जरूरी है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll start Machiavelli. Okay, this is all for today. जय हिंद, जय भारत।